पुरानी स्टोरी है। भोजपत्र की जो माला है जो कि सेक्रेटरी में रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार। हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वेडिंग सीजन बहुत लगातार चल रहे थे मेरे चैनल पे। उसके बाद मुझे फिर एक पुराना व्लॉग था वो मुझे अपडेट करना था, मैंने वो अपडेट किया। उसके बाद गैप हो गया लगभग 10-15 दिन का, तो 10 दिन तो हो ही गया है कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। एंड थोड़ा सा बिजी भी हो गए थे लाइफ में, एंड ऐसी डेली रूटीन चल रहा था, सुबह कोचिंग, शाम को घर, फिर जिम, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और ना ही मेरे पास कुछ कंटेंट था कि मैं शूट करूं। अदरवाइज़ डेली लाइफ चल रही थी आजकल। तो आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका है ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अभी रोंगपा कल्चरल इवेंट में, जो कि यहाँ पे होता है सहजधारा के आसपास कोई एरिया है, वहाँ पे है। और अभी मैं मामी के गार्डन में हूँ और देखिए कितने सुंदर गार्डन है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, है ना सुंदर? कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, है ना सुंदर? एंड ये मामी के बगीचे और ये इतने सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद जा रहे हैं हम लोग आज कल्चरल इवेंट में। तो फिर पता नहीं वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोग्राम होता है। और टाइम 1 बजे का था, लेकिन अब 2 बज गए हैं। फिर से देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं वहाँ पे एंड देखते हैं वहाँ का प्रोग्राम आज का कैसा होता है। चलो बाजी, आपने आ रहे रोंगपा पार्टी में? आपने आ रहे रोंगपा पार्टी में? यहाँ तो देखो इधर ऊपर, आपने आ रहे हमारे रोंगपा पार्टी में आज? नहीं आ रही हूँ। क्यों नहीं आ रहे आप? अरे अब मन नहीं आ रहा मेरा। चलो आपके लिए मैं वीडियो बना के लाऊंगी, आप मेरे चैनल पे देख लेना, ठीक है? ठीक है, मैं रोज ही देखती हूँ। तो दोस्तों जो लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसे कि वेडिंग सीजन भी उन लोगों ने बहुत कमेंट किया था, जो लोग शादी वगैरह अटेंड नहीं कर पाए। तो बस जो लोग आप लोग नहीं आ रहे, आप लोग के लिए मैं जा रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल के थ्रू देख लीजिएगा वहाँ पे कैसा हुआ आज का प्रोग्राम, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सूट पहना ना, ये वाला, ये मुझे हिमानी की शादी में मिला है। बहुत ही अच्छा सूट है और ये लोग बोले कि बहुत अच्छा सूट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जिक्र करूँ इस व्लॉग में। जब आपने वेडिंग सीरीज़ देखी थी, पहली वाली शादी थी मेरे मायके वालों की, उसमें ये मुझे सूट मिला है। और दूसरी वाली शादी में तो मुझे घुंघुटी मिला था, जो आप लोगों ने चैनल पर देख ही लिया है। और यहाँ पे बाजी कुछ अपनी पुरानी कहानी याद कर रही है, कह रही कि पहले हमने बहुत किया, हमने बहुत वो बोले कि पहले हम सुबह से चले जाते थे और डांस करते थे। एक बार हरिद्वार गए, सुबह से शाम तक खाना नहीं मिला। मुश्किल से मिला खाना। आप डांस में मग्न थे होंगे ना? वही तो, अब तो हो गई वहाँ। हाँ। तो ऐसा होता है, देखो कितनी सारी यादें जुड़ी है उनके उस कम्युनिटी प्रोग्राम से। एंड आशा करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज वहाँ पे हमें मिले और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जुलूस में पैदल गई हम, काशी कहाँ तक बाबा, हरिद्वार। हाँ, तो ऐसी है मेरी भी कुछ पुरानी स्टोरी है। मेरी भी कुछ अब ये भी बाजी कह रही है तेरे बालों कलर, सूट कलर एक जैसा लग रहा है, कि अब वो चले गए अंदर। और मेरी भी बहुत सी पुरानी याद है। एक बार हम लच्छी वाला गए थे पिकनिक में, उसके बाद एक बार मैंने डांस वांस में प्रोग्राम लेती थी, फिर मैं यहाँ रहती नहीं थी, तो फिर वो प्रोग्राम छूट गया। तो फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर कोविड हो गया, फिर उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से आज वो पार्टी मैं जा रही हूँ अटेंड करने, एंड आप लोग को भी करवाने। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। चलते हैं, बाय बाय। Merry Christmas! Wishing you all a warmest Merry Christmas! मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। नीतिमाणा घाटी का जो हमारा सेंटर है, तो ये है चलांग में, जो सहजधारा रोड पे पड़ता है। 18वां वार्षिकोत्सव है ये। एरो है क्या? हाँ एरो। अच्छा एरो ऊपर की ले। हाँ उधर है, देख। हाँ वो रहा नीतिमाणा सामुदायिक भवन का बोर्ड, चलांग एरिया का नाम है। पत्र की माला। सबसे पहले आप भोजपत्र की माला पहनाएंगे। और ये है एंट्रेंस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं आप लोग को प्रोग्राम। यहाँ पे भीड़ बहुत ही, आज लगता है यहाँ पे लोग बहुत कम आए हैं। कोषाध्यक्ष श्री बचन सिंह रावत जी वो स्वागत करेंगे डॉक्टर आई.एस. पाल, पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं। डॉक्टर आई.एस. पाल जी का स्वागत कीजिएगा। नमस्ते। पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। श्री ठाकुर सिंह राणा, पूर्व दर्जाधारी मंत्री। अध्यक्ष नीतिमाणा घाटी कल्याण समिति डॉक्टर यू.एस. रावत जी का स्वागत करेंगे।
श्रीमती रश्मि बिष्ट। और इसी क्रम में क्रीड़ा सचिव श्री रघुवीर सिंह राणा। श्री रघुवीर सिंह राणा, अगर आवाज़ सुन पा रहे हो तो सिंह राणा मंच पर आकर हमारे समिति के महासचिव श्री सत्येंद्र सिंह पाल जी का स्वागत करेंगे। जरा जल्दी आ जाएं सर, आपकी व्यस्तता को हम समझ सकते हैं। सारा दारोमदार इस कार्यक्रम का आपके कंधों पर, स्टेज की साज सज्जा से लेकर भोजन व्यवस्था तक। हमारे क्रीड़ा सचिव श्री रघुवीर सिंह राणा स्वागत करेंगे हमारे महासचिव श्री सत्येंद्र सिंह पाल जी का। स्वागत गान के लिए टीम तैयार रहेगी। इस स्वागत समारोह के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होना है। दीप प्रज्वलन के लिए राखी राणा जी से रावत जी से अनुरोध हो कि वो दीप प्रज्वलन करवा दें। स्वागत गान की टीम, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, स्वागत गान की टीम तैयार रहें। अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि सर आप लोग कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन हेतु सर आगे आ जाएंगे सर। हेलो संपादित होता हुआ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे सभी मुख्य अतिथियों का। सर आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि सर आप अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। DS गर्भियाल जी, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, तो हमारी समिति की टीम से अनुरोध है कि सर का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। DS ग्वाल जी, DS गर्भियाल जी, सॉरी माफ कीजिएगा सर, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर RCS आरा जी, पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं। श्री चंद्र सिंह ग्वाल जी, निदेशक उत्तराखंड सरकार।
आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के हमारे अतिथि विशेष अतिथि परम श्रद्धेय श्री निर्भय सिंह नक्चाल जी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड गवर्नमेंट, और बहुत सारे पोर्टफोलियो को उन्होंने धारण किया उत्तराखंड में। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच पधारे हैं और बहुत कम समय में 3-4 दिन पहले उन पर दूरभाष से बात हुई थी, तो आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है। हम आपके आभारी हैं सर। और आपका जो यहाँ पर सानिध्य है, उपस्थिति है, वो हम कि यदि विशेषकर हमारे नौजवानों को यदि आपकी तमन्ना है, दृढ़ विश्वास है, तो मंजिल पाना कोई बड़ी बात नहीं है और आपने उसको करके दिखाया है। ये हमारे नौयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इसलिए मैं कहूँगा कि परिंदों को तालीम दी नहीं जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम दी नहीं जाती उड़ानों की, वे दूरियां खुद तय कर लेती आसमां की। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमें भाव विभोर कर देती है और हमारे जन जन में, जन जन के मानस में आपकी एक अमिट छाप सदैव हमारे हृदय पटल पर हमेशा स्थान बनाए रखेगी। एक बार पुनः सर आपका विशेष धन्यवाद। हमारे दूसरे अतिथि श्रीमती लीलावती राणा, जो कि अध्यक्षा हैं हमारे उत्तराखंड जनजाति आयोग की। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। हमें पता चला है कल ही कि आप हमारे आयोग के जो हैं अध्यक्षा के पद को सुशोभित किए हैं। और नारी शक्ति, जिसका कि आजकल हमारे भारत सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, नारी शक्ति के प्रति हम लोगों की विशेष एक रुझान चला हुआ है कि किस प्रकार से हमने अपने मातृशक्ति को, नारी शक्ति को समाज में एक समान दर्जा दें। हम आपके आभारी हैं। आपसे कल ही बात हुई थी और आपने तुरंत हमारे आग्रह को स्वीकार कर मन की ऊंचाइयों से आपका अभिनंदन करूंगा और आशा करता हूं कि हमारे नीतिमाणा घाटी जनजाति की जो समस्याएं होंगी, यदाकदा जब भी हम आपके पास आएंगे, आप उसको सरलता के साथ, सुगमता के साथ हमें विशिष्ट रूप में उसको अटेंड करेंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुनः एक बार इस आशा के साथ कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो, आपका कामकाज इस आयोग में ऐसा होना चाहे जिसको कि हमारी जनजाति के, पांचों जनजाति के लोग याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आशा के साथ कि आपका कार्यकाल हमें सदैव एक आशीर्वाद के रूप में मिलता रहे, आपको हमारी तरफ से जो है एक बार पुनः आपका स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जो हम सबके चेते हैं, जाने पहचाने हैं, मार्गदर्शक है, प्रेरणा सूत्र हैं, डॉक्टर आयस पाल साहब, जो कि हमारे नीतिमाणा घाटी के जो है सर्वप्रथम डॉक्टर रहे हैं और आपने हमें बहुत कुछ ज्ञानवर्धन चीज़ें सिखाई है। लेकिन आपके स्वागत में मैं अवश्य एक चीज़ कहूँगा और वो चीज़ है जो हमें याद रखना चाहिए कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। एक ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। आपकी मेहनत से, आपकी कर्मठता से आपने समाज का नाम सुशोभित किया है। हम आपके आभारी हैं और इस स्वागत समारोह में विशेष रूप से हम आपका अभिनंदन करते हैं। इन्होंने कि हमारे निमंत्रण का को बहुत ही सरलता के साथ स्वीकार किया है। श्री पूर्व IAS, जो कि सेक्रेटरी में रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में, और बहुत सारे पोर्टफोलियो को उन्होंने धारण किया है। आपका मैं नीतिमाणा घाटी कल्याण समिति की तरफ से अभिनंदन करूंगा और स्वागत करूंगा। अभी हमारे बीच हमारे कुंवर साहब पधारे हैं, जो कि यहाँ पर SSP रहे हैं और अब IG के पद को सुशोभित कर रहे हैं। कुंवर जी, आपका स्वागत है। दिलीप सिंह साहब, हमें प्रोत्साहित करने के लिए आपने समय निकाला, जिनका के नाम हमारे घाटी में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पूर्व दर्दाधारी मंत्री भी रहे हैं, जोशीमठ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और बहुत सारा काम आपने किया है। लास्ट ईयर आपको पता होगा जोशीमठ जो विपदा आई थी, मलारी नापी का होटल था और उसमें बहुत सारा जो है नुकसान हुआ था, लेकिन हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और आप दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ कि स्वप्न निर्मित मत हवाई घर बनो, स्वप्न निर्मित मत हवाई घर बनो, हो सके तो नींव का पत्थर बनो,
जो दिशा निर्देश सदियों तक करे, जो दिशा निर्देश सदियों तक करे, राजपथ पर मील का पत्थर बनो। ये आह्वान हम आपसे चुके हैं और आपने हमें जो समय समय पर सहयोग किया है हम उसके लिए आभारी हैं। एक एंसेस्टर के रूप में मिला है, उसको आज हम क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? और हमारी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी, यदि हम लोग उसको सही दिशा में डायरेक्शन नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा कल्चर ही समाप्त हो जाएगा, न हम उसका संरक्षण कर पाएंगे और न ही हम उसको संवर्धन कर पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। आज की जो हमारे जितने भी हमारे पीढ़ी के लोग हैं कि अपने बच्चों को, आने वाले युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करें और उनको जो है सुचारू रूप से एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। दूसरा जो है हमारा इसका मुख्य उद्देश्य जो है नीतिमाणा घाटी का जो एक हमारा साहित्यिक, एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक रीति रिवाज है, उसको हम कैसे मेंटेन करें। चाहे आप कल्चरल दृष्टि से लीजिए, कोई भी नृत्य हो, या लोक गाथाओं की दृष्टि से लीजिए। आजकल आपने देखा शादी वगैरह में मांगल वगैरह सब चौपट हो गया। बहुत कम ऐसे हैं जो एक कॉमर्शियल पर्पज से गाते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी परंपरा है, उसको कैसे मेंटेन करें। और जो हमारे रीति रिवाज हैं, भोजन है, खान पान है, उसको हम किस प्रकार से उसका संवर्धन कर सके, उसको कैसे आगे बढ़ा सके, हमारे समाज का जो है एक दूसरा कारण था। तीसरा रीजन जो जिसकी उद्देश्य जो है कि हमारे यहाँ पर जो भी जब भी कभी विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये समिति जो है बढ़ चढ़ के भाग लेता है। कोविड का पीरियड हमने देखा है, ये कार्यक्रम 2019 में हुआ था, उसके बाद लगभग 4 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि 2 साल कोविड के कारण नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने शुरू किया तो जोशीमठ आपदा आ गई, फिर ऋषिगंगा में बाढ़ आ गया, तो कार्यक्रम टलता रहा। लेकिन आज इस कार्यक्रम को करने का रह गया सर, तो इसके लिए मैं डॉक्टर मनोज रावत जी से आग्रह करूंगा कि वो सर के विषय में थोड़ा एक संक्षिप्त विवरण देंगे। हेलो, धन्यवाद सूर्य भाई। नीतिमाणा घाटी का ये 18वां वार्षिकोत्सव समारोह में आप सभी जितने भी हमारे घाटी के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो भी सहयोग किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस किसी ने भी हमारे घाटी को, इसको कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से माननीय अध्यक्ष नीतिमाणा घाटी कल्याण समिति डॉक्टर उदय सिंह रावत जी ने जिस तरह से सभी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया, तो उनका परिचय नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय जो हमने डिटेल में बनाया था। तो डॉक्टर उदय सिंह रावत जी जो कि कुलपति हैं अभी हरिद्वार विश्वविद्यालय में, और उनका जो मूल गांव है कोसा गांव के रहने वाले हैं, और नीचे जो माइग्रेशन वाला गांव है मंगरोली गांव वो रहते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा गोपेश्वर से की है और अपना ग्रेजुएशन उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद उन्होंने पूर्व में केंद्रीय कृषि मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पे वो रह चुके हैं। उसके बाद वो संयुक्त सचिव के रूप में वो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। उसके पश्चात कुल सचिव के रूप में वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पे भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और तत्पश्चात उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे ही बना था, मैं भी वहां छात्र रह चुका हूं, वहां भी उन्होंने कुल सचिव के रूप में अपना अच्छा कार्यकाल वहां पे उन्होंने अपना निभाया। और उसके पश्चात लगातार उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाएं इतनी दी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय हमारा उत्तराखंड में स्थापित हुआ था, उसके प्रथम कुलपति के रूप में आदरणीय डॉक्टर US रावत जी हमारे बीच में, उन्होंने कुलपति लगातार उनकी सेवाएं इतनी अच्छी रही है कि लगातार 2 बार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के में कुलपति के रूप में नवाजे गए। तत्पश्चात उनके वहां से जब वो रिटायर हुए तो उनकी सेवाओं को देख के श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय जो कि अभी एक बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय के रूप में और शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा है, वहां पे उन्होंने अपनी सेवाएं 3.5 साल उन्होंने वहां पे सेवाएं दी हैं।
और अभी वर्तमान में आप हरिद्वार में विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में मौजूद है। तो लगातार ऐसे भी हमारे बीच में महानुभाव है जो कि अपनी सेवाएं जिन्होंने लगातार प्रशासनिक सेवाओं में दी है, और ऐसे लोगों को हमारे समिति की ओर से, और हमें खुशी होती है कि हमारे समिति के अध्यक्ष भी के रूप में भी वो हमारे बीच में है। तो आपका बहुत बहुत आभार है, आपका धन्यवाद है। आपने भी दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री ठाकुर सिंह राणा जी, पूर्व दर्जाधारी मंत्री, जो कि ब्लॉक प्रमुख भी है और एक बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा श्री ठाकुर सिंह राणा जी। करता हूँ मैं बचेंद्री पाल जी का, और नमन करता हूँ मैं घाटी के रघुनाथ सिंह राणा जी, पान सिंह बमपाल जी, बाला सिंह राणा जी, नारायण सिंह सायाना जी, और कुंदन सिंह भोटिया बंधु जी, गोविंद सिंह, कॉमरेड गोविंद सिंह जी, और जेलम के परम आदरणीय ये गोविंद सिंह राणा जी, कंटा सेठ के नाम से विख्यात थे हो। और इन सभी लोगों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन परम आदरणीय नफलचाल जी, परम आदरणीय IS पाल जी, परम आदरणीय जनजाति आयोग के लीलावती राणा जी, परम आदरणीय नबियाल साहब, और एवं इस संगठन के परमादरणीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय सिंह राउत जी तथा उनके टीम, सभी माताओं बहनों, साथियों, नौजवान साथियों, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज भी हम लोग कुछ ऐसा झेल रहे हैं, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं। जब उत्तराखंड का परिसीमन हुआ था, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो इसमें हम लोगों की 6 जातियां थी, थारू, भोक्सा, भातू, बनराव, जौनसारी और भोटिया जनजाति। तब आप इंटरनेट देखिए और आप देखिए कि उस टाइम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या थी, और परिसीमन होने के बाद उत्तराखंड की जनसंख्या क्या रह गई, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या रह गई, और उत्तराखंड की जनसंख्या क्या रह गई। माताओं बहनों, जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे, हमारा 2% आरक्षण था, और लगभग भातू तो लगभग मुरादाबाद में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं, और थारू भोक्सा उत्तर प्रदेश में चंद लोग रह गए हैं। बाकी सारा उत्तराखंड में थारू, भातू, जौनसारी, बनरावत भी थोड़े लोग हैं, भोटिया लोग, हम लोग सारे लोग तो उत्तराखंड में ही आ गए हैं। कौन सा परिसीमन हुआ, कौन सा गणना हुआ कि हम लोगों को सिर्फ 4% तक ही सीमित कर दिया गया। ये विचारणीय विषय है। मंचा सिंह, बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, जवाबदार लोग हैं, कौम के प्रति एक जवाबदेह लोग हैं, पूरी जनता जवाबदेह लोग हैं। इस पर विचार कर, विस्फोट होने वाला है, पूरा वो क्षेत्र जो है पूरा ध्वस्त होने वाला है। और मुझे वहाँ पे जो यात्री रुकाने का जो मेरा लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा जारी करा गया था, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। और मैंने उसके बाद जो है अपने होटल पे स्टेट लेवल, जिसको शॉल बोलते हैं, शॉल लटका के दिखाया, तमाम अधिकारियों को मैंने दिखाया कि मेरा होटल झुका हुआ नहीं है, मेरे होटल पे कहीं से भी कोई दरार नहीं है, लेकिन मेरा कोई मानने वाला नहीं है। वैसे तो कहा जाता है जनजाति के लिए भारत के संविधान में काफी कुछ व्यवस्था है, लेकिन मैं तो चिल्लाते रहा और मेरी बात चलती नहीं रही और होटल ध्वस्त कर दिया गया। उससे पहले जब 2 तारीख जनवरी को मैं और मेरी पत्नी सिर्फ वहां पे रहते थे, हम लोग सोए हुए थे, तो रात को धरती के अंदर से बड़े बड़े आवाज आ रहे, धड़क पड़क इस टाइप से आवाज आ रहे। पत्नी ने उठाया कि कुछ गड़बड़ सा हो रहा है कह के, तो मैंने देखा किचन, और किचन से लगा एक टॉयलेट था, पूरा दरार आ गया वहाँ, और बिल्कुल जो है उसके बावजूद भी मेरा होटल सही सलामत था, लेकिन जो दूसरा होटल था वो पूरा मेरे होटल पे धंस चुका था। उसके बाद जो है उस जरूर मदद करेंगे, यहाँ पे सब वरिष्ठ लोग हैं, जरूर मदद करें। नवलचाल साहब से भी एक दिन दूरभाष पे मेरी बात हुई थी और मैंने सोचा मिलूंगा, लेकिन सॉरी साहब मैं नहीं मिल पाया। इसी के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जनता।
अपर जिलाधिकारी के पद पर रहे, जिलाधिकारी के पद पर रहे और चमोली जनपद में सुना है कि पैदल भ्रमण करके हर दूरस्थ गांवों में जन समस्याओं का निस्तारण किया सर ने। और सर कमिश्नर गढ़वाल भी रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्री अजय नबियाल। धन्यवाद। आपने अभी सही परिचय दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मंच में IS पाल जी कह रहे थे कि हम गराती हैं, तब मैंने उनसे ये कहा था कि असली गराती तो मैं हूँ, क्योंकि मैं चमोली जनपद में मेरी सेवाएं जो है लगभग 7 वर्ष की है। 88 से लेकर 92 तक मैं ADM डेवलपमेंट था, और उसके बाद जो है मैं जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो जिलाधिकारी चमोली के रूप में 3 साल रहा। तो मैंने कहा मुझको तो मैं हूँ असली गराती। धन्यवाद, आपने जो है मेरा सही परिचय दिया। माननीय अध्यक्ष नीति माणा घाटी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रावत जी, और पैदल जाके भी वो जो है परिवार कल्याण के उन कार्यक्रमों का नेतृत्व करते थे, और हम उनकी टीम के साथ बतौर जो है परगनाधिकारी डुंडा मैं उनके साथ जो है भ्रमण करता था। लीलावती राणा जी हैं, हमारी जनजाति आयोग के अध्यक्ष था। मैं क्षेत्र से हम लोग एक दूसरे के करेंगे और इस ढांचे को हम सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, और कई बार कई अवसरों में मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों धन्यवाद। और सर आपको ये बताना चाहूँगा सर कि इसमें एक कलश संस्था है सर, जो इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है सर, तो आपका भी सर योगदान लेंगे सर इसमें। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच अभी आ चुके हैं सर हमारे वयोवृद्ध अतिथि श्री हीरा सिंह बम्पाल जी। मैं समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि सर को मंचासीन करें। हीरा सिंह बम्पाल जी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद वो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब हम जोशीमठ में पढ़ते थे तो आप वहाँ पर हमारे टीचर हुआ करते थे, और उसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में डिप्टी कमिश्नर के पद पर आपका सेवानिवृत्त हुए हैं। करके आई थी, मैंने कहा जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं उनको बताइए, उनके वन अधिकार नियम के कानून के अंतर्गत इनके पट्टे जारी कराए जाएं, जिससे कि इनके रहने के लिए तो जगह, मतलब घर के लिए उनका मकान तो बन सके। क्योंकि सरकार की योजना है, जिसके पास अपने नाम की जमीन नहीं है तो उनके पास मकान नहीं बनाए जाएंगे। तो ये भी मैं कह के आई थी। और सामान लोगों के बहुत ही कचरा कम होते हैं, इसलिए हमारे जनजाति लोग अपने कल्चरल के नाम से परिचित हैं और अपनी भूमि के नाम से। देखिएगा ऐसे महान भावों से मिलने का अवसर बहुत कम मिलता है, तो रात अपनी है शाम अपनी है, थोड़ा सा आप रखिएगा। और मैं अपने अगले जो हमारे वक्ता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर आदि की अहम भूमिका में रहे हैं, और इनका एक संक्षिप्त में एक बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्रों की बेनामी भूमि को जनहित कार्यों में परिवर्तित करने में बहुत ही बड़ी अहम भूमिका रही है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्री NS नपलचाल जी। देते हैं, लेकिन ये हमारे क्षेत्र की एक पहचान है। भोजपत्र की जो माला है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गले में पहना करके हमें बहुत गौरव महसूस हुआ कि जो इस तरह का एक बहुत ही ऐसा कार्य किया आप लोगों ने, हमें देखने को पहली बार मिला इस तरह की माला पहनाने का। तो जिसने भी ये आइडिया ये माला बनाने का किया वो लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोग आज इस प्रांगण में हैं, और अभी डॉक्टर पाल साहब कह रहे थे कि यहाँ भवन भी बनना है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या है, और नीति माणा घाटी के लोग तो बहुत ही प्रगति। आप लोग सबसे पहले यहाँ आए हैं। हम लोग तो सेवा के दौरान इधर पोस्टिंग में आए, और हम लोगों ने अपने कुछ लोग अपना अपना मकान बना करके अब रह रहे हैं।
लेकिन नीतिमाना घाटी के लोग, हमको लगता है कि जो ही अपनी घाटियों से नीचे उतरते आए तो देहरादून में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है और गढ़वाल के समाज में भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान है। ये बहुत बड़ी बात है। जनजातियों में मुझे लगता है कि नीतिमाना घाटी के लोगों का जितना सम्मान जो सामान्य लोगों में है या हमारे व्यापक समाज में है उतना और किसी जनजाति का नहीं है। तो इस हूँ कि आप लोगों ने अपने जो कार्यकलाप है या आप लोगों ने अपनी उपलब्धियां हैं या अपने व्यवहार से और अपनी जो पहचान बनाई है उसके कारण अपने एक विशेष स्थान अपने उत्तराखंड में आप लोगों ने बना रखा है, और विशेष रूप से देहरादून में और गढ़वाल मंडल में। अभी अजय नबियाल जी ने बहुत लोगों का नाम लिया और ठाकुर सराना जी ने भी कोशिश की है। भले हम लोग अनुसूचित जनजाति माने जाते हैं और उसके आधार पर हमें कुछ जो है रियायतें मिली है तो उसके लिए हम मांग करते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। हमारे जनजाति के लोगों को मुझे लगता है कि अब जो है अपनी जनजाति की जो संस्कृति है, अपनी जो विशेष पहचान है उसको तो बनाए रखना है, लेकिन आगे बढ़ कर के हमको जो है हर क्षेत्र में आगे रहना है, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है, हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि देनी है। तो ये हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को ये देखना है। कुछ दिन पहले मैं अधिकारी थे, वो अपने बेटे के बारे में कह रहे थे। वो अपने बेटे को IFS में मसूरी एकेडमी में पहुंचाने कर रहा था और उनकी स्थिति हम लोगों से कमजोर है। वो भी बहुत अच्छा अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। राजी भाइयों की स्थिति सबसे। तो दोस्तों अभी हमें ठंडा लग गया है। यहाँ पे भी मुख्य अतिथि पहुँच चुके हैं, पर डांस वगैरह प्रोग्राम से शुरू नहीं हुआ है, सबका भी भाषण ही चल रहा है। तो उसके आगे दिखाते हैं आप लोग को फिर जैसे जैसे आगे का प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं था कि पार्टी ये वार्षिकोत्सव है। एक्चुअली में 18वां वार्षिकोत्सव प्रोग्राम है आज। मुझे लगा था रॉन्ग पार्टी है, तो एक्चुअली मुझे भी ढंग से नॉलेज नहीं थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और ये हमारा एक तरह से वार्षिकोत्सव है। तो आगे का प्रोग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ज़रा कोट लेने चली क्योंकि दिन में इतनी गर्मी थी और अभी यहाँ पे बिल्कुल ठंडा होने लग गया है। और प्रोग्राम में भी 6-7 बजे तक चले, तो गाड़ी बहुत आगे हमने पार करी है, दिखाती हूँ आप लोग को। अभी एक मुझे आंटी भी मिली, वो बोलते कि बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया, तो मैंने कहा आ जाएगा। अभी दिखाती हूँ आपको कौन सी आंटी थी, ठीक है। एक्चुअली व्लॉग का वेट करते हैं लोग, मुझे लगा था नहीं करते होंगे। चलिए दोस्तों हम तो दोबारा जा रहे हैं। हमारे जीजा जी दिखे यहाँ पे। हेलो जीजू। हेलो। कहाँ है दीदी? कहाँ है? लेट आ रहे हो बताओ। मैं तो 2 बजे सार को मैं भी 2 बजे सार की ठंडा लगा। अभी ये लेने गए हम कोट लेने। यहाँ पे मेरे जीजा जी बोल रहे हैं कि आपने डांस प्रोग्राम तैयार नहीं किया। डांस प्रोग्राम कहाँ से तैयार करते हैं? एक्चुअली हमें एंड टाइम पता चला एंड वो कह रहे हैं कि दोस्तों ये जीजा जी कह रहे हैं कि डांस तो वो ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है? गुलाबी 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 तो सबने याद कराए होगा, वही डांस कर लो वहाँ पे, है ना। वो मेरे ख्याल से सबको आता है, वो जितने यहाँ पर आए हुए हैं, तो सीखने की जरूरत भी नहीं है। चलो अब जाते हैं प्रोग्राम में अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हीरा सिंह बाबा। हाय दीदी। मैं काशी रोचन के और ये जीजा जी आमंत्रित करना चाहता हूं। इन दीदी के जीजा जी को निकाल चुके ना, वो इन दीदी के वाले जीजा जी है। अभी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी की परिस्थितियों को देखते हुए मैं उत्तराखंड का कैडर का आदमी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का कैडर का आदमी हूँ। तो उसमें एक समान और बहुत लाइन में लगने के बाद हमें ये चाय नसीब हुआ है दोस्तों।
थैंक यू बहुत ही सुरीली आवाज़ में प्रस्तुति श्री विजय सिंह रावत जी की। अब कॉम्पिटिटिव जो हमारे प्रोग्राम हैं उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले कनिष्ठ वर्ग एक साथ होंगे, तो निर्णायक गण ध्यान दीजिएगा। और सीरियल तो आपके पास पहुंच ही गया है। सबसे पहले सिहनी वाला, वसंत विहार, सरस्वती विहार, बंजारा वाला, सहस्तारा, जोगी वाला और लास्ट में बाला वाला। पहली प्रस्तुति सिहनी वाला। गीत के बोल हैं बथों सूर्य सूर्या, जिसकी अभी सख्त जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ठंड है ऑलरेडी। एक सूचना, एक गाड़ी 3133 उसके शीशे खुले हैं, गेट पे खड़ी है गाड़ी 3133 और लाइट भी जली है। ऐसा ना हो। और इनके मार्क्स दर्शक के आधार पे भी दिए जाएंगे। अगर इन्होंने आपको झुमा दिया तो जज महोदय आपको वैसे ही मुझे लग रहा है मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कलाकार की बात होती है क्यों झुमा दे पूरे उसको। केवल प्रतिभागी लोग जोरदार तालियों के साथ बोला मैंने माई की। हाँ, एक मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर हम लोगों से। हमारे सांस्कृतिक सचिव आप सभी से माफी चाहेंगे। सबसे पहले हमारे जज महोदय मेरे साथ हैं, तो एक बार जयकारा लगा करके हमारे जज साहिबान, क्योंकि ये जो चलवंती इतनी चमक रही है ना, इसमें सबकी नजर है। इसलिए आइए जज साहिबान का जोरदार तालियों के साथ जब तक मंच में चढ़ते हैं आप लोग तालियों से अभिवादन कीजिए।
श्रीमती मालती ग्वाल एवं श्री शिव सिंह रावत जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ देकर इनका स्वागत कीजिएगा। हमारे निर्णायक मंडली, आज के प्रतियोगिता की निर्णायक मंडली बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमार तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मंच पर आने का कष्ट करें। श्री प्रेम हिंदवाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संवाहक हैं ये सब। श्री नेथवाल जी, श्री प्रेम हिंदवाल जी, जिन्होंने जनजातीय प्रतिस्पर्धा में प्रथम पुरस्कार जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। वसंत बिहार की टीम तैयार है, मंच पर आने का कष्ट करें। वसंत बिहार। जब तक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री धर्मान सिंह नेथवाल जी को, श्री प्रेम हिंदवाल जी। श्री प्रेम हिंदवाल जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। की भूमिका में है, उनसे अनुरोध है कि ये बड़ों का ग्रुप है, सीनियर कंपटीशन में ये जोड़ा जाएगा। और टीम बसंत बिहार टीम है ये। की भूमिका में है, उनसे अनुरोध है कि ये बड़ों का ग्रुप है, सीनियर कंपटीशन में ये जोड़ा जाएगा। और टीम बसंत बिहार टीम है ये।
साल तीर गोए जानी बेटी भाटी कहते माता बेटी भाटी कहते माता मन मुराद पूरी कर जानी मन मुराद इसके बाद अगली प्रस्तुति होगी जेलम बंजारावाला 1000 श्री गब्बर सिंह कुंवर फाक्ती, 500 रुपये श्रीमती चैती देवी मोल्फा, 1000 रुपये श्री रघुवीर सिंह टोली। छुप के बैठ के मोड़ी चला रस के लगी गठोड़ी मेरा गुलबंद भी गया कन के ओण बाजार मेला कन के ओण बाजार मेला काते वांगरी घगरी पुराणा काते वांगरी घगरी पुराणा कस के ओण बाजार गेला कस के ओण बाजार गेल्या कस के ओण बाजार गेल्या कोई अमेरिका गरी चला कोई अमेरिका गरी चला छुप के बैठ के मोड़ी चला रस के लगी गठोड़ी मेला
जलोला साँझ सवेरी दिया बाती जलोला साँझ सवेरी दिया बाती जलोला तुम पर माता आस लगोला तुम पर माता आस लगोला तुम पर माता जाने लगोला तुम पर माता जाने लगोला माँ हीरा मणि जय हीरा मणि माँ हीरा मणि राज राजेश्वरी माँ हीरा मणि राज राजेश्वरी माँ हीरा मणि माँ हीरा मणि जय हीरा मणि माँ हीरा मणि मलरी तोली माते रोचे खाने मलरी तोली माते जय हीरा मणि माँ हीरा मणि जय हीरा मणि माँ हीरा मणि जय हो राज राजेश्वरी माता की जय हीरा मणि माता की जय पंचदेवों की जय। अगली प्रस्तुति है वो है कनिष्ठ वर्ग की। कनिष्ठ वर्ग की सिहनी वाला बथुआ सूर्य सूर्य युगल नृत्य है। मनोज नौटियाल होटल चाहत श्रीनगर 500 रुपये श्री उमेश चंद पाल बंजारावाला बामपा छिमका 2000 श्री माधवर सिंह रावत बंजारावाला। किस प्रकार से की जाती थी इसको पूरा मंचन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सम्मान ना लगन ना गाड़े कुछ नहीं लाग बोलो ना। अरे नहीं जा हमारे जमाने में नहीं जा रहा। ऐसा भी क्या होता था दादी आपके जमाने में, बताओ ना प्लीज।
दादी और पोते के बीच हुई इस वार्तालाप को सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब हम आपको ले जा रहे हैं उस दौर के विवाह की कुछ स्मृतियों में। समय का अभाव होने के कारण हम विवाह की कुछ ही झलकियां दर्शा पाएंगे, तो हम आपको सीधा ले जा रहे हैं बारात की प्रतीक्षा में उत्सुक महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले मांगल प्रदर्शन की ओर। मेरी संस्कृति मेरी धरोहर अब है नेक्स्ट प्रोग्राम, और प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कौन सा आप लोगों को सबसे अच्छा लगा।
करवाते हैं पैता की रस्म और उसमें गाए जाने वाले गीतों से, जो आज हमारे समाज से विलुप्त हो चुकी है। बारातियों और घरातियों में परस्पर हास्य और व्यंग्य के लहजे में चाचड़ी और चौफला कैसे खेला जाता था। रे मला ये बटका तोई रे मला तेन घोड़ी क्यों घेरी रे मला ये बटका तोई रे मला मैं तेरू ने तारा रे मला मैं तेरू ने तारा रे माला मैंने घेरी त घेरी रे माला मैंने घेरी त घेरी रे माला छापुला सा खोटा रे माला चिटिया सा टांगा रे माला मैं तो कनी आनू रे माला मैं तो कनी आनू रे माला तू कसनी वाली रे माला मैं तो कनी आंदू रे माला मैं तेरी जोलू सिली जालू रे माला मैं खचिली जालो रे माला मैं खुशली जालो रे माला छम छमकायो बंगाल चूड़ी छम छमकायो बंगाल चूड़ी कैसे रंग की बंगाल चूड़ी कख बेल्याय बंगाल चूड़ी लाल रंग की बंगाल चूड़ी बाबले ल्याय बंगाल चूड़ी छम छमकायो अब आ गई है वह कठिन घड़ी जब माँ बाप अपने हृदय के टुकड़े को उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा करते थे इस गीत के साथ। सुकली जोन्या तो कैसा दियो की होली सुकली जोन्या तो बरमा दियो की होली सुकली जोन्या
लंबा कार्यक्रम। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संजोने की, संवारने की, ताकि हम अपनी पीढ़ी को यह धरोहर विरासत में दे सके। धन्यवाद। समाज से जुड़ी हुई इस विशेष प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और दर्शकों में से सुश्री सुमन राणा PNB रेणी ने 500 रुपये इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिए हैं। 500 रुपये सुश्री सुमन राणा रेणी की। जोरदार तालियां। आपकी जो टीम लीडर है वो 500 रुपये लेके जाइएगा प्लीज। हेलो। हाय प्रणाम। तेरा प्रोग्राम भी है? नीतिका है? नीतिका होने वाला शुरू? नहीं बैठना नहीं है बस। हाँ, बैठ के देखिएगा नहीं ना। कार्यक्रम को देखकर दोस्तों, तो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी बजे हैं शाम के 8 एंड 6:30 पे हम निकल गए थे। एक्चुअली दूर भी बहुत था ना वो, इसलिए। एंड हाँ, जो ये प्रोग्राम हुआ था लास्ट, बाय गॉड इतना, मतलब जो लास्ट एपिसोड था ये बहुत ही बेस्ट था, जो मुझे पूरे शो में सबसे अच्छा लगा। एंड वो 2 लड़कियों का डांस एंड मतलब ये जो शादी वाला प्रोग्राम था, पुराने ज़माने में कैसे शादी होती थी, कैसे वो लोग मांगल गीत गाते थे, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। अगर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को कौन सा वाला प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगा। और एक्चुअली वहाँ पे अभी प्रोग्राम और भी देर तक चलता, क्योंकि वहाँ पे भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था कि जो बच्चे जो भी होनहार या मेधावी बच्चे होते हैं हमारे इधर की कम्युनिटी के, उन्होंने सबको वहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। फिर अनाउंस किया जाता है लास्ट में कि कौन इस पूरे कल्चरल प्रोग्राम में किसको, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, सबको सम्मानित किया जाता है लास्ट में। एंड देन ऐसे ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये था, तो ऐसा होता है वार्षिकोत्सव हमारा यहाँ का। हो रही थी एंड मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका था वहाँ पे, एंड लेट भी हो रही थी एंड घर भी आना था, इसलिए हम लोग इसलिए मैं जितना मैंने वहाँ पे प्रोग्राम शूट किया, और हम लोग दिन से गए हुए थे 1 बजे से, तो जितना भी वहाँ पे प्रोग्राम था, जितना भी मैंने शूट किया, वो मैंने आप लोग को दिखा दिया इस व्लॉग। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट व्लॉग
कौन सा बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी व्लॉग शूट करने के लिए और व्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ अगर आप लोग के पास कोई भी आइडिया हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे किस टाइप का व्लॉग बनाना चाहिए नेक्स्ट, क्योंकि फ़िलहाल वेडिंग तो है नहीं, इसलिए बस न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है और इस साल जाने वाला है। एंड मिलते हैं एक और व्लॉग में, साल ख़त्म होने से पहले एक और व्लॉग डालूंगी मैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, जितने भी वहाँ पे लोग मुझे मिले, जिन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया, उन सबको भी मैं अपने इस वीडियो के जरिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वैसे मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा और फिर मैं और आगे आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहा करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय के जरिए। एंड कैसा लगा हो मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।